हुकूमत ने पहली बार मुल्क की प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर रिफाइनरीज और अपस्ट्रीम कंपनीज के लिए एलपीजी प्रोडक्शन के मैक्सिमम टारगेट्स तय कर दिए हैं। मगरबी एशिया में पैदा हुए तनाज़े के बाद मुल्क भर में इम्पोर्टेड एलपीजी की सप्लाई मुतासर हुई और इसकी वजह से हिंदुस्तान की इम्पोर्ट्स पर ज़्यादा डिपेंडेंस सामने आई। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री की तरफ से 13 अगस्त को एक ऑर्डर जारी किया गया जिसमें 21 रिफाइनरीज और अपस्ट्रीम कंपनीज की एलपीजी प्रोडक्शन के टारगेट्स तय किए गए। ज़रूरत पड़ने पर ये कंपनीज मिलकर रोज़ाना तकरीबन 64,000 टन एलपीजी प्रोड्यूस कर सकेगी। सबसे बड़ा टारगेट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की सबसे पुरानी रिफाइनरी के लिए रखा गया है, जो रोज़ाना तकरीबन 18,000 टन एलपीजी प्रोड्यूस करेगी। 2025-26 में इंडिया में तकरीबन 33 मिलियन टन एलपीजी इस्तेमाल हुई, यानी हर रोज़ के हिसाब से तकरीबन 91,000 टन। इसमें से 13 मिलियन टन इंडिया में ही प्रोड्यूस हुई, जबकि 21 मिलियन टन इंपोर्ट की गई, यानी 64% से भी ज्यादा एलपीजी बाहर से इंडिया इंपोर्ट की गई। मगरबी एशिया में तनाज़े की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में सप्लाई रुकने की वजह से इंडिया में एलपीजी सप्लाई मुतासर हुई। इंडिया अपनी एलपीजी का 90% इंपोर्ट सऊदी अरब जैसे मुल्कों से इसी रास्ते से हासिल करता है। सप्लाई मुतासर होने की वजह से मार्च में रिफाइनरीज को एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए पेट्रोकेमिकल्स में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ स्ट्रीम्स को एलपीजी की तरफ डाइवर्ट करने का हुक्म दिया गया। क्राइसिस के दौरान डोमेस्टिक प्रोडक्शन रोजाना तकरीबन 55,000 टन तक पहुंच गई। जून में जब सप्लाई धीरे धीरे ठीक होने लगी तो इमरजेंसी ऑर्डर्स को भी धीरे धीरे हटा दिया गया। अब इन नए टारगेट्स का यही मकसद है कि फ्यूचर में अगर कभी भी एलपीजी सप्लाई मुतासर होती है तो इंडिया के पास खुद से एलपीजी प्रोड्यूस करने का एक तैयार बफर मौजूद हो। श्रीनगर से आर के मुगल के साथ मैं ख्वाहिश यूसुफ, तामिल इरशाद के लिए।